गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 23 अक्टूबर और 23 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से कन्हैयालाल सहल पुरस्कार किस जिले के राघवेंद्र रावत को डायरी मार्ग प्रख्यात लहरों के बीच के लिए दिया गया है। जी हाँ, राघवेंद्र रावत का संबंध है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर से है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से कन्हैयालाल सहल पुरस्कार जो जयपुर के राघवेंद्र रावत को डायरी मार्ग प्रख्यात लहरों के बीच के लिए दिया गया है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से चूरू जिला मुख्यालय पर 5 अक्टूबर को दादाबाड़ी सभागार पुरस्कार सम्मान समारोह 2023-24 में 70 हिंदी साहित्यकारों को पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर में दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान के ऑडिटोरियम में समर्पण समाज गौरव समारोह, जी हाँ, जिसका आयोजन कब किया गया था? इसका आयोजन 22 अक्टूबर को किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ समर्पण संस्था की ओर से 22 अक्टूबर को जयपुर में दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान के ऑडिटोरियम में समर्पण समाज गौरव समारोह का आयोजन किया गया था। इसके संस्थापक जो दौलत राम माल्या के मुताबिक जो समर्पण संस्था के संस्थापक है, अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत देश भर की 57 विभूतियों को इस समारोह में सम्मानित किया गया था। समाज सेवा, शिक्षा, इसके अलावा चिकित्सा, साहित्य और खेल सहित कुल 15 श्रेणियों में पुरस्कार वो दिए गए थे। साथ ही साथ 18 युवा प्रतिभाओं को इसमें सम्मानित भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पॉपुलेशन फर्स्ट की ओर से लाडली मीडिया अवार्ड से किसे नवाजा गया था? जी हाँ, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। पॉपुलेशन फर्स्ट की ओर से लाडली मीडिया अवार्ड से नवाजा गया था सिकंदर पारिक को और कानाराम मुंडियार को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, उपरोक्त तो दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ पॉपुलेशन फर्स्ट की ओर से लाडली मीडिया अवार्ड की 21 अक्टूबर को घोषणा हुई थी, जिसमें UNFPA के तत्वावधान में जयपुर के झालाना डूंगरी स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में पत्रिका रतलाम के संपादकीय प्रभारी सिकंदर पारिक, जिनको बालिका शिक्षा से जुड़े कॉलम तालीम से तरक्की के लिए पुरस्कार मिला है। इसके अलावा राजस्थान पत्रिका भीलवाड़ा के संपादकीय प्रभारी कानाराम मुंडियार को फूलिया कला की बेटियों का कमाल जो हर साल हॉकी में चूरी आसमान शीर्षक से बालिकाओं के खेल को आगे बढ़ाने पर केंद्रित स्टोरी के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। राजस्थान पत्रिका जयपुर के संपादकीय प्रभारी अरुण कुमार को जेंडर सेंसिटिविटी श्रेणी में 40,000 करोड़ की बेगारी शीर्षक से प्रकाशित स्टोरी के लिए भी पुरस्कृत किया गया था। तो ये पुरस्कार दिए गए थे। इसके अलावा अगर बात की जाए पॉपुलेशन फर्स्ट की, CEO डॉक्टर AL शारदा के मुताबिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति डॉक्टर देवस्वरूप इसमें उपस्थित रहे थे। नेक्स्ट है, फोर्टिफाइड चावल को तैयार करने के लिए हाड़ौती का पहला प्लांट राजस्थान में कहाँ लगाया जाएगा? तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो हाड़ौती का पहला प्लांट है ये बूंदी में लगेगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ प्रदेश में जो धान चावल उत्पादन में हाड़ौती है वो अव्वल है। यहाँ से उत्पादित बासमती चावल विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। चंबल के पानी और उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ की उच्च गुणवत्ता के कारण धान का उत्पादन होता है। हाड़ौती में उत्पादित 80% चावल का निर्यात होता है। बूंदी के चावल की इराक, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात में अच्छी खासी मांग है और इसी हाड़ौती में फोर्टिफाइड चावल भी अब तैयार किए जाएंगे। यहाँ प्रदेश में इसका जो पहला प्लांट है वो बूंदी ज़िले में लग रहा है। जल्द ही इसे प्रोसेसिंग इसकी शुरू हो जाएगी। हाड़ौती में हर साल 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बुआई होती है और अभी फोर्टिफाइड चावल की इकाइयाँ पंजाब में लगी हुई है। अब हाड़ौती में भी इसी तरह की इकाइयाँ लग रही है। फोर्टिफाइड चावल को तैयार करने के लिए कोटिंग, डस्टिंग और एक्सट्रूजन जैसी कई तकनीकों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है,
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसके लिए 10.84 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई थी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 10.84 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की प्रशिक्षण क्षमता 500 से 1000 तक बढ़ाने के लिए स्वीकृति दी गई है। इस स्वीकृति से पुलिस कर्मचारियों की कार्य क्षमता और दक्षता में वृद्धि होगी। सीएम अशोक गहलोत द्वारा साल 2023-24 के बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल विज्ञान और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए स्किल्स ऑन व्हील्स की जो पहल है वो सबसे पहले किस राज्य में शुरू होगी? तो इसकी शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में होगी, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहां केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में स्किल्स ऑन व्हील्स की पहल की शुरुआत की है। स्किल्स ऑन व्हील्स एक अनोखा प्रयोग है जो राजस्थान में शुरू होगा और बाद में देश के अन्य हिस्सों में इसे विस्तारित भी किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कौशल विकास में युवाओं के लिए सरकारी सहायता के बारे में जागरूकता पैदा करना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में कितनी जीएसटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाएगी? जहाँ 2 जीएसटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल स्थापित की जाएगी राजस्थान में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ वित्त मंत्रालय के द्वारा जीएसटी अपील न्यायाधिकरण की 31 पीठों को अधिसूचित किया गया है। जहाँ जो आपको बता दें कि ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित होगी। पहले चरण में सरकार ने 31 बेंच नोटिफाई किए जो सभी बड़े शहरों में स्थापित की जाएगी। देश भर से 31 जीएसटी अपीलेट अथॉरिटी स्थापित करने की अधिसूचना जारी हुई है, जिसमें 2 अपीलेट अथॉरिटी है वो राजस्थान में स्थापित की जाएगी। यह कर विवादों को संबोधित करने के लिए एक निष्पक्ष जो विशेषज्ञ और कुशल मंच प्रदान करने में उनके महत्व के कारण एवं मामलों को हल करने के लिए जीएसटी न्यायाधिकरण का आवश्यक है। इस कदम से टैक्स मांगों के 14,000 से अधिक मामलों का तुरंत गति से निपटान संभव हो सकेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। भीलवाड़ा से इस योजना का शुभारंभ 6 सितंबर को किया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ 6 सितंबर को भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा से कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था। राज्य स्तरीय समारोह में पशुपालकों को बीमा पॉलिसी देकर योजना का शुभारंभ किया था। योजना के तहत एक परिवार के 2 पशुओं के लिए 40-40 हज़ार रुपये का बीमा होगा। कोई भी पशुपालक 40 हज़ार रुपये प्रति पशु गाय या भैंस का बीमा इसमें करवा सकेगा। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत बीमा का जो प्रीमियम है वो भी अब सरकार भरेगी, यानी पशुपालकों पर कोई भी अतिरिक्त भार नहीं आएगा। राज्य सरकार ने 20 लाख के स्थान पर अब 40 लाख पशुपालकों को इस योजना से जोड़ा है, जिसमें 40 लाख दुधारू गाय और भैंस के स्थान पर अब 80 लाख गाय भैंस या बीमा इसमें करवाया जा सकता है, यानी प्रति 2 पशु बीमा होगा जिसमें गाय भी शामिल है और भैंस भी इसमें शामिल होगी। सीएम अशोक गहलोत ने पशुपालकों के लिए बजट में इसको लेकर मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर कौन है? तो आपको जानना जरूरी है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर है राजस्थान। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान है वो देश में पहले नंबर पर है। साल 2022-23 में देश में सर्वाधिक पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करते हुए पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान है वो दूसरे राज्यों से काफ़ी आगे निकल गया है। साल 2022-23 में प्रदेश में 867 मेगावाट क्षमता की नई पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई थी, जो अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक है। साल 2022 में प्रदेश में 4,337 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित हुई थी, जो मार्च 2023 तक बढ़कर कुल 5,204 मेगावाट हो गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? जी हाँ, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव जिसका पहले संस्करण का आयोजन है वो किया गया है नई दिल्ली में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
जहां नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का पहला संस्करण आयोजित हुआ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 21 से लेकर 22 अक्टूबर तक किया गया था। यह 2 दिवसीय उत्सव का मुख्य उद्देश्य बातचीत, कला, नृत्य, नाटक, कहानी कहने और प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत की समृद्ध सैन्य संस्कृति और विरासत का जश्न मनाना है। यह महोत्सव सैन्य इतिहास और विरासत के साथ सार्वजनिक जुड़ाव के क्षेत्र में एक मानदंड स्थापित करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में भारत टेक्स 2024 का आयोजन कब किया जाएगा? जी हाँ, नई दिल्ली में भारत टेक्स 2024 का आयोजन किया जाएगा 26 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, भारत की अगर बात की जाए तो भारत में नई दिल्ली में नई दिल्ली में भारत टेक्स 2024 का आयोजन 26 से 29 फरवरी तक किया जाएगा। उद्योग निकाय वैश्विक मेगा कपड़ा कार्यक्रम की मेज़बानी करेंगे। भारत टेक्स 2024 जो भारत में कपड़ा के भविष्य का अनावरण, भारत टेक्स 2024 को प्रदर्शनियों, ज्ञान सत्रों और खरीदार बैठकों के साथ सबसे बड़ा कपड़ा कार्यक्रम बनाए जाने की योजना बनाई गई है। फाइबर से लेकर फैशन तक संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला में भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए मेला आयोजित किया जा रहा है और इस मेले का आयोजन भारत टेक्स 2024 26 से लेकर 29 फरवरी तक नई दिल्ली में किया जाएगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपके लिए क्विज है, राजस्थान में पुष्कर पशु मेला अजमेर के पुष्कर में कब आयोजित किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में पुष्कर पशु मेला जो अजमेर के पुष्कर में कब आयोजित होगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।